खैर सबसे पहले बात करते हैं नायब वजीर आजम वजीर खारजा मिस्टर इसहाक डार की, जिनका अभी विजिट चल रहा है यूएसए में। सर इशाक डार भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। क्या बोला? भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो टीआरएफ को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरफ घोषित कर दिया है उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। You see, it is obviously sovereign decision of United States. They have designated TRF. We have no issue. ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है। अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से। अमेरिका में बैठ के इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा को मिलने वाली सजा को कानूनी और जायज करार दे दिया है। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि टीआरएफ के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास? नहीं है, ये तो भारत की साजिश है, और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। टीआरएफ के ऊपर जो है, जो एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसको एक टेरर ऑर्गेनाइजेशन के तौर पर यूएन में कहा गया, तो इसहाक डार साहब उसे सपोर्ट करते हुए दिखे। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये दी रेजिस्टेंस फोरम ने, दी टीआरएफ ने किया है। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई इस वक्त। मैं कही नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता। पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया। पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा इसहाक डार जो हैं वो अमेरिका में थे और उनकी अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मार्को रूबियो से मुलाकात हुई। खबर वाली बात आमना ये जो आप मुझसे पूछ रही हैं ना, देखें पाकिस्तान पे जिस तरीके से इन्हिसार अमेरिका इस वक्त कर रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल AP ज्ञान। तो दोस्तों आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो। तो दोस्तों, अमेरिका पहुंचे पाकिस्तानी उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इसहाक डार ने एक नहीं बल्कि दो ऐसे बयान दिए हैं जिसने न सिर्फ खुद इसहाक डार के जो दोगलापन है उसको उजागर किया है, बल्कि उसी के साथ साथ पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ का भी मजाक बनवा दिया है, जिसकी चर्चा इस समय पाकिस्तानी मीडिया के अंदर हो रही है। जिसमें जो पहले स्टेटमेंट है इसहाक डार का, जो अभी अमेरिका में बैठ के दिया है कि टीआरएफ के ऊपर जो अमेरिका ने बैन लगाया है उसको दहशतगर्द घोषित किया है, उस पर इसहाक डार ने कहा कि वी हैव नो इशू, यानी उसे कोई एतराज़ नहीं है। जबकि यही इसहाक डार इसी टीआरएफ को लेकर के यूएन में इसे डिफेंड किया था और पाकिस्तानी संसद में सीना ठोक करके बताया था टीआरएफ के ऊपर जो दहशतगर्दी का जो इल्ज़ाम लगा था उस इल्ज़ाम को इसहाक डार ने यानी पाकिस्तान ने हटवा दिया। पाकिस्तान की एक बड़ी कामयाबी थी। लेकिन आज वही इसहाक डार किस तरह से इस अमेरिका ने टीआरएफ को आतंकी घोषित किया, वहीं पर बैठ करके कह रहा है कि उससे कोई आपत्ति नहीं है, अमेरिका ने ठीक ही किया होगा, यानी इसे ही कहते हैं थूक फेंक के चाटना। तो वहीं पर इसहाक डार का दूसरा बयान जिस पर खुद पाकिस्तानी बौखलाए हुए हैं। तो आइए देखते हैं इस पाकिस्तानी मीडिया की लेटेस्ट वीडियो को। अमेरिका में बैठ के इसहाक डार साहब ने डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा को मिलने वाली सजा को कानूनी और जायज करार दे दिया है, और वो एक ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के तहत हुई है, और हमें उस पे किसी किस्म का कोई एतराज नहीं है। आइन और कानून को फॉलो करते हुए सजा हुई है। अब आफिया सदीकी की रिहाई के लिए एक दिन पहले ही वजीर आजम साहब की मुलाकात हुई थी डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से, जिसमें उनको यकीन दहानी करवाई गई थी कि जनाब आपको असिस्ट किया जाएगा। बल्कि सीनियर सहाफी जो हामिद मीर साहब ने ट्वीट भी किया है कि एक दिन पहले वजीर आजम शहबाज शरीफ ने डॉक्टर आफिया सदीकी की बहन से मुलाकात की और उन्हें यकीन दिलाया कि हुकूमत डॉक्टर आफिया की रिहाई के लिए हर मुमकिन कदम उठाएगी। अगले दिन इसहाक डार अमेरिका में बैठकर डॉक्टर आफिया को एक कैंगरू कोर्ट से सुनाई जाने वाली 86 साल कैद को दुरुस्त करार दे दिया। ये अफसोसनाक बयान पाकिस्तान के रियासती मौकिफ की सरासर नफी है। डॉक्टर आफिया के साथ जेल में जो ज्यादती हुई, क्या आप उसकी भी हमायत करते हैं? अब डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा के ऊपर जिस तरीके से मुकदमा चलाया गया, वैसे तो उनकी फैमिली ये कहती है कि उनको पाकिस्तान से अगवा किया गया और फिर अमेरिका के हवाले किया गया, और इमरान खान साहब तो 2003 से टीवी प्रोग्रामों में बैठ के बार बार डॉक्टर आफिया सदीकी का जिक्र करते हैं। और अगर आप डॉक्टर आफिया सदीकी का केस देखें, ये बड़ा इंटरेस्टिंग केस है। जिस किस्म का केस वहां पे अमेरिका में डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर बनाया गया, ये सामने आपको नजर आ रहा है। ये जो जस्टिस डिपार्टमेंट है अमेरिका का, ये उसकी वेबसाइट के ऊपर ये केस मौजूद है, और इस केस के अंदर तमाम तर तफसीलात हैं जिसमें बताया गया है कि डॉक्टर आफिया सदीकी के ऊपर क्या इल्जामात हैं। इसमें लिखा हुआ है कि जी उन्होंने एक M4 राइफल छीनी,
और उस राइफल के जरिए उन्होंने अमेरिकी जो फौजी थे और FBI के एजेंट्स थे उनके ऊपर हमला कर दिया अफगानिस्तान के अंदर, और अफगानिस्तान के अंदर उनको पकड़ा गया था। पूरी स्टोरी है, इंतहाई मुजाहिका खेज किस्म की स्टोरी, और ये FBI का एजेंट ये स्टोरी सुना रहा है। और अगर आप इसकी तफसील पढ़ें तो बंदा तफसील पढ़ के हैरान रह जाता है। और उसमें साथ साथ उनके बेटे का भी जिक्र है कि उनका टीनेजर जो बेटा है वो भी उनके साथ था, और गजनी प्रोविंस में ये किस जगह पे उनको पकड़ा गया। तो स्टोरी के अंदर बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनको मानना थोड़ा सा मुश्किल है कि वो अफगानिस्तान पहुंची हुई थी, साथ बच्चे को भी वो लेके गई हुई थी, और फिर वो इस तरह उन्होंने बंदूक उठा ली और बंदूक उठा के कहा कि मैं अमेरिकन को मार दूंगी, और फिर अल्लाह अकबर के नारे लगाती रही, और ये और वो इस टाइप की सारी स्टोरी बनाई गई। और इस स्टोरी के ऊपर अमेरिका की अदालत ने उनको 86 साल की कैद सुना दी। बाद में यही लोग कहते रहे कि जी वो तो आइन और कानून की धज्जियां उड़ाई गई। तो ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ कितना होता है कुछ केसेस के अंदर, वो तो डॉक्टर साहब को खुद भी पता है। पर कहने का मकसद ये है कि मुल्क के नायब वजीर आजम जो है वो अमेरिका में बैठ के डॉक्टर आफिया सदीकी साहिबा की सजा को जायज करार दे रहे हैं, क्योंकि उनकी हुकूमत के दौरान जो कुछ इमरान खान साहब के साथ हो रहा है उन्होंने उसको जस्टिफाई करना है। सर, इशाक डर, द फेमस नोवन फ्रॉम पाकिस्तान इज इन US, और जाके मार्को रूबियो से मिला है सर, और अपना मांगा ही होगा अभी कोई। तो सर भाई ने एक बड़ी बात बोली है सर। बड़ी बात बोलता है भाई अभी भी? बोलता है। क्या बोला भाई? बड़ा मुंह बड़ी बात। बड़ा मुंह बड़ी हाँ, बोलो क्या बोला भाई ने बोला है कि अमेरिका ने जो TRF को टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन की तरह घोषित कर दिया है, उससे हमको कोई दिक्कत नहीं है। तो इनसे ये पूछना है, और मैं चाहता हूं एडिटर साहब आप जरा पुराने इसके शॉट्स लगाएं, स्क्रीनशॉट्स और न्यूज़पेपर की जो हेडलाइंस थी। यही इशाक डर दोस्तों, इतना बड़ा चोट्टा है आदमी, इतना बड़ा चोर है, फरेबी, यही आदमी चीन के पैर पकड़ रहा था, और यही आदमी कह रहा था कि TRF को घोषित मत करो आतंकी संगठन, इसको मत घोषित करो। यही आदमी रो रहा था, और यही आदमी, देखो ना, मैं वही कहता हूं, पाकिस्तानियों के मुंह पे आप पैसे मारो, खास तौर से पाकिस्तानी पंजाबियों के मुंह पे आप डॉलर मारो, फिर देखो यही बंदा TRF के गुण गा रहा था। यही पाकिस्तान ये बोल रहा था कि TRF के खिलाफ प्रूफ क्या है आपके पास, क्या सबूत है आपके पास, ऐसा वैसा ये वो। नहीं, ये तो कोई भी नहीं है, ये तो भारत की साजिश है। और आज ये कह रहा है हमें क्या लेना। जो पाकिस्तान में बच्चे ये कहते हैं ना, पापा मैं बड़े हो के आतंकवादी बन, सुनो मैं तुम्हें बता रहा हूं, यही जो तुम्हें बनवा रहे हैं ना इशाक डर जैसे, यही तुम्हें बेच कर आएंगे, ठीक है। तो डॉक्टर इंजीनियर बनो, और जैसे मिर्जापुर में कहते हैं IAS की तैयारी करो। तुम लोग कहां किन चक्करों में पड़ रहे हो यार, हूरों के चक्कर में, हड़प कोने में, ये सब फ्रॉड है। द रेजिस्टेंस फोरम उसको जिम्मेदार ठहराया गया। मैंने देखा, मैंने कहा ये एक्सेप्टेबल नहीं। दूसरा, मैंने कहा यहां हमें एविडेंस दिखाएं कि ये द रेजिस्टेंस फोरम ने, द TRF ने किया है। मुझे बड़े बड़े कैपिटल से कॉलें आई इस वक्त, मैं कहा नथिंग डूइंग, ये नहीं हो सकता, पाकिस्तान में नॉट एक्सेप्ट। अल्लाह के फजल करम से जनाब चेयरमैन पाकिस्तान के को ये मुबारक हो, और आपको और पाकिस्तान के मौक़िफ़ को तस्लीम किया गया।